बात यह है कि जो राहुल जी ने जो लेख लिखा उसकी प्रतिक्रिया आई कि इस देश के संपदा में, इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है। जब निर्माण में सबका योगदान है तो उस खजाने में हिस्सेदारी भी पूरे देश के लोगों का होना चाहिए, एक दो व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने न्याय की बात कही, चाहे 2019 की बात करें, चाहे 2024 की बात कहें। आज महंगाई, बेरोजगारी से सारे लोग जूझ रहे हैं, तो एक नया रास्ता कैसे आम जनता अपने जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सके और इसके लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने न्याय योजना की बात कही। पिछले लोकसभा में 1 लाख रुपए तक के महिलाओं को देने की बात, हर साल देने की बात भी उन्होंने की। तो ये योजना इसलिए लाई गई कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव के रहने वाले हों, शहर के रहने वाले हों, सारे लोग इससे त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, महंगाई से भी और बेरोजगारी से भी। एक छोटा सा रास्ता ये है कि इस माध्यम से लोगों को हम खड़ा कर सकें, गरीब लोगों को भी सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। अब उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि जो उद्योग जगत है, व्यापार जगत है, उसमें भी कुछ लोगों के हाथ में ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार के लेख राहुल जी ने लिखे कि उद्योग और व्यापार जगत में नियम ऐसे बनना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले, कि एक दो व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं जाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे खदानें हो, चाहे किसी प्रदेश के खदान हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, सारे खदान एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। पूरे संपत्ति, देश की सारी संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। ये देश के जो उद्योग क्षेत्र में, उद्योग जगत में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उसके लिए कोई अवसर नहीं है मोदी सरकार में, इसलिए ये बात कही गई है।